मानस सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीर की साखी अर्थात अर्थ सहित है। इसमें कबीर दास जी कहते हैं, अपने इस दोहे में हमें यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है, उसी से हम परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण दे प्रस्तुत किया है, जो मान सरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहाँ नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। और अगले पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होई। प्रस्तुत साखियों में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। कबीर के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि विष जैसी बुरी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य से परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का ही मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वानी रूप संसार है फूकन दे सखमार। कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार हम हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलाव नहीं है और हाथी उसके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग पर चलते जाता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि वह अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप ऐसा कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमजोर हो जाएगा। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष के भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे की जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं तो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और अगली लाइन में कवि कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीव ताजे दुखे निकट न जाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदू और मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था और वो एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। और अगले पंक्ति में कवि कहते हैं,
इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या खुदा, की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कबीर का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद के एक समान लगने लगेंगे, फिर उसे राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। कभी कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वह स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता के चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। पहले समय में व्यक्ति को उसके कुल का बड़ा समझा जाता, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपना कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोना का बहा होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म और दूसरे को परोपकार में से जुड़े महान काम न करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। और अगले कबीर जी के कुछ दोहे हैं शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर के तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हिती चीत की द्वे धूनी गिरानी मोह मलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का बौड़ा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी निर्चू चुने न पानी, कूण कपट काया का निक्षा हरि गति सब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरे जन भीनो, कहे कबीर बान के प्रगटे उदित भया तम कीना। और इस पंक्ति में आगे प्रस्तुत कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी भगवान हर जगह मौजूद हैं। हम उन्हें मंदिर मस्जिद और तमाम तीर्थों और धर्मों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुम मुझे हर प्राणी की
सांसों में महसूस कर सकोगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद और काबा, कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और अगली जो कुछ लाइनें थी वो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, उसकी अर्थ मैं बता देता हूँ। कबीरदास जी ने इस पद में हमें यह ज्ञान दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराई मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती है जब तक कुछ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक बुराइयां और वासनाओं का अंत हो जाता है। यहाँ कवि कहते हैं, जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की टट्टरों को, छप्पड़ों को माया रूपी रस्सियां बांधकर नहीं रख पाती और ज्ञान की आंधी में तिनकी की तरह उड़ जाती हैं। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे में भी ज्ञान की आंधी गिर जाती है। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गई है और इसकी वजह से कुबुद्धि रूपी सब बर्तन भी टूट गए हैं। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती है। इस घर में मनुष्य के भटकने की कोई राह नहीं है। यहाँ केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति की ही बात रहा है। आगे कवि कहते हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है। उनके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर स्थित सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है। और इस तरह से कवि अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं।